अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 मार्च 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट सीटेट 2023 नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। परीक्षा की तारीख क्या होने वाली है, संभावित पूरी अपडेट को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर जी जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, सीटेट जुलाई सेशन एग्जाम 2023 ऑल डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो हो सकता है कि जो हमारी परीक्षा की तारीख है नोटिफिकेशन हो ये आएगा जून में। ठीक है, एग्जाम डेट दोस्तों हमारा अगस्त में हो सकता है। देखिए, सीटेट जुलाई की बात होती है लेकिन पेपर अगस्त तक चला जाता है। और आप लोग को पता है पेपर हमारा ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन अब ऑनलाइन मोड बंद ही हो जाए तो बेहतर होगा। देखिए, ऑनलाइन मोड से फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। पेपर में धांधली भैया बहुत आसान हो जाती है धांधली करने वालों के लिए, क्योंकि उसमें जो सॉल्वर गैंग होता है घर बैठे किसी भी बच्चे का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम कुछ रिपोर्ट्स आई थी, चाहे केवीएस में धांधली हो, सीटेट में रही हो, 2-2 लाख रुपए में जो पेपर बिकने वाली बातें थी सामने आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो काफी बड़ी बड़ी धांधलियां ऑनलाइन पेपर में भी सामने आ जाती है। ठीक है, कोरोना काल था उस समय पेपर ऑनलाइन हो गया, ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन पेपर कराने का उतना मतलब नहीं रहता है, जिसमें बच्चों को नुकसान होता है। एक तो पेपर पहले आपको पता लगभग 1 से लेकर 2 महीने तक आपका पेपर चलता है। अगर पेपर 1 दिन में मात्र कंप्लीट होता है तो उसका रिजल्ट भी 15 दिन के भीतर आता है, 15 से 20, मैक्सिमम मान लीजिए 21 डेज। ठीक है, तो 3 हफ्ते में आपका रिजल्ट आता है। वो बेहतर प्रक्रिया है कि आप सोचिए 2 महीने तक पेपर चल रहा है। एक तो पेपर आपके घर से दूर हो रहा है, किसी बच्चे का सेंटर दिल्ली चला जा रहा है, कोई मतलब हो रहा है? मतलब यार 1200 रुपये फॉर्म भरने का, उसके बाद 2-3 हजार रुपये आने जाने का खर्चा हो जाता है। बताइए, इतना महंगा पेपर पड़ रहा है सीटेट का। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बार अपने स्कोर को और ज्यादा करने के लिए पेपर देते हैं। मान लीजिए इस बार कुछ बच्चों का नंबर 110 आए तो इस बार टारगेट होगा उन बच्चों का 140 का। कुछ बच्चे इस बार 82 नंबर लाए तो सोचेंगे अगली बार हम 120 लेकर आए। तो सभी बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पेपर देते रहते हैं। लेकिन ये सब देखिए डिटेल्स हो गई है। एक और दोस्तों नोटिस जारी किया गया था भैया, जो पुलिस वाले आप देखते होंगे क्या होता है, उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और अपडेट है, वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। ये अपडेट कहाँ से आ रही है, जरा इस अपडेट को भी हम देखते हैं। देखिए, एसएससी जीडी में कुल वैकेंसी 46,435 से बढ़कर 50,187 के पार हो गई। अच्छी खबर है, बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जो नोटिस आपके सामने रख रहे थे, कोर्ट की तरफ से दोस्त एक आदेश आता है कि जो हड़ताल कर रहे थे कर्मचारी, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। ठीक है, बिजली विभाग में भी आपने देखा होगा यूपी में एक बहुत ही बड़ा हड़ताल हुआ, 72 घंटे तक लाइट जो कटने का सिस्टम शुरू हुआ था। तो लेकिन हड़ताल वापस हो गया है, लेकिन कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ जाती है। लेकिन आपको बता दें, जब 6,800 बच्चों के साथ, जी हाँ दोस्तों, ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों के साथ चयन सूची रद्द हो गई। सोचिए, वो बच्चे डिप्रेशन में चले गए, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तब बताइए कोई इन बच्चों का सहारा नहीं बना। लेकिन लाइट कट जाती है तो भैया कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े आदेश आ जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। और इस वैकेंसी में 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी हुई थी तो सीधा सा मतलब यही था कि 6,800 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। तो जो इसके जिम्मेदार थे उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि 6,800 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, जिनको नौकरी मिल सकती थी नौकरी नहीं दी गई। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया। क्या शिक्षक भर्ती में आने वाले समय में 1/4 अंक टेट के जुड़ेंगे? सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल रहता। तो दोस्तों ये सवाल का आंसर आपको तब मिलेगा जब सुपर टेट का विज्ञापन आएगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तब ये बातें क्लियर होंगी। अब आज 21 तारीख है, एक और बड़ी तारीख आपके सामने रखेंगे 23 मार्च की। अब इस दिन भी दोस्तों हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी तारीख है 23 मार्च, कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द बड़े पदों पर विज्ञापन जारी करे। बच्चों की मांग थी 17,000 पदों की। पहले देखिए सरकार ने कहा था हम वैकेंसी निकालेंगे, 51,112 पद सरकार ने कहा था खाली है। उसके बाद बच्चों की मांग जो थी हमारी 97,000 पदों पर थी, शिक्षक भर्ती निकाली जाए। कैसे ये मांग आई, 51,000 पदों पर जो ये पद खाली है, प्लस लगभग 22,000 पद 68,500 शिक्षक भर्ती में खाली थे। और उसके बाद हर साल कुछ न कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं, उन सभी पदों को जोड़कर लगभग 97,000 पदों पर एक वैकेंसी निकाली जाए। लेकिन वो वैकेंसी आज तक नहीं आई।
पुरानी पेंशन के लिए रैली निकाल किया गया प्रदर्शन। यूपी सुपर टेट विज्ञापन, क्या बीएड के छात्र कर पाएंगे आवेदन। दोस्तों, बीएड और बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट हो चुका है, सुनवाई समाप्त हो चुकी है, बस ऑर्डर का इंतजार है। फैसले की घड़ी आ चुकी है, अब किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। ठीक है, जीत किसकी होती है देखने वाली बात होगी। देखिए गाइस, एक बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कोर्ट की तरफ से जो भी फैसले आते हैं बहुत सख्त फैसले होते हैं, बिल्कुल आपको उसकी उम्मीद नहीं होती। जब दोस्तों 6800 पदों की चयन सूची रद्द हो गई, बच्चों को बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। मतलब बच्चे गए थे कोर्ट में कि 19,000 पदों पर घोटाला और पदे जुड़ जाएं, लेकिन उल्टा क्या हो जाता है कि जो पदों पर वैकेंसी मतलब चयन सूची थी उसको भी रद्द करके हटा ही दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जाने अब किसे मिलेगी नौकरी किसे नहीं। ये बात जरा आप लोग भी जान जाइए, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे 69,000 के वो भी देखेंगे। जाने अब किसे मिलेगी नौकरी किसे नहीं। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए जारी मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। 1 जून 2020 को जारी हुई इस लिस्ट को पुनर्विचार कर 3 महीने में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। आरक्षित उम्मीदवारों की लिस्ट भी खारिज कर दी गई। अदालत की पीठ ने इसके साथ ही इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित कैटेगरी के अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया, जो 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। ऐसे में अब अभ्यर्थी इस सवाल को लेकर परेशान है कि इस भर्ती के तहत अब किसे नौकरी मिलेगी। क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन को कोर्ट ने रद्द कर दिया था और खाली हुए 1,26,000 पदों पर भर्ती का आदेश दिया गया था। इस पर सरकार ने कहा कि इतनी बड़ी भर्ती एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए एक बार में 69,000 और दूसरी बार 68,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जाएगी। यह शिक्षकों की भर्ती का पहला चरण है। क्यों अदालत पहुंचा था मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है कि कोर्ट में दर्ज याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित कैटेगरी के उन अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित कैटेगरी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं। दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टेट व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। मतलब देखिए दोहरा आरक्षण। अब देखिए आपको एक बात और समझनी है, चलिए भी पूरी अपडेट को देखने पहले। अदालत में कहा गया कि एक बार आरक्षण का लाभ दिए जाने के बाद अनारक्षित वर्ग में आरक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना गलत है। वही 2 याचिकाओं में 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की जारी चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना विज्ञापन के ही जारी किया गया था। पुराने नौकरी करने वाले टीचर्स का क्या होगा। इस भर्ती में पुराने चयनित लोग जो नौकरी कर रहे हैं वे अभी काम करते रहेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है। ऐसे में 2 महीने के समय के बाद जब नई लिस्ट जारी होगी तब उनके बाद डिसीजन होगा कि कितने लोगों को रखना है कितने को नहीं। तो ये समझ लीजिए कि नौकरी मिलने के बाद भी आपकी नौकरी जा सकती है। हाँ, एक बात आपको बता रहे थे, अभी दोस्तों हमारा जो यूपी टेट या सीटेट का पेपर होता है उसमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अगर आप उसमें 82 नंबर भी ले आते हैं और एक बच्चा 150 नंबर भी ले आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पास वहाँ देखा जाता है कि आप पास हैं या फेल। पास है तो मौका मिलेगा, फेल है तो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब 1/4 अंक की बात आ जाएगी तो फिर उससे प्रभावित होगा मामला। अगर एक बच्चा 82 नंबर पाएगा तो उसकी मेरिट कम हो जाएगी, 150 नंबर पाने वाले की मेरिट बढ़ जाएगी। तब दोस्तों यूपी टेट और सीटेट का पेपर भी एक सुपर टेट जैसा ही हो जाएगा कि मतलब मान लीजिए ये सुपर टेट 1 और सुपर टेट 2 वो हो जाएगा हमारा जो फाइनल होगा। दोनों के नंबर जोड़कर मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। फिर दोहरा आरक्षण की बात आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी आरक्षण वहां पर भी आरक्षण, फिर बाद में जो फाइनल चयन सूची बनती है वहां पर एक अलग आरक्षण होता है। तो ये सब बातें सामने वहां रखी जा सकती है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों टेट का नोटिफिकेशन अब किसी भी समय किसी भी वक्त जारी हो सकता है। ठीक है, आपने ट्विटर के माध्यम से कुछ अपडेट्स को भी देखा होगा। 23 मार्च एक बड़ा दिन होने वाला है। ठीक है, नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगभग खत्म है, लेकिन एक बार उम्मीद जगने की है, देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, इस मुहिम का हिस्सा बनिए ताकि जल्द से जल्द एक बड़ी वैकेंसी आए और आप लोग को जल्द से जल्द नौकरी मिले। नहीं तो दोस्तों 2019 से आज तक नौकरी नहीं आई है तो फिर उम्मीद भी 2023 में कमी होती जाती है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि छात्र शिक्षक का अनुपात लगभग बराबर है तो वैकेंसी की जरूरत क्या है। सिंपल सी बात है, जब अनुपात ही बराबर वैकेंसी नहीं खाली तो वैकेंसी आएगी कैसे।
तो ये सब मामला है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे शिक्षक भर्ती की अपडेट हो, बीएड बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट हो, हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।